Hello students, today we will discuss the grammar portion of the page number 68. Words that matter. As you see here, words that matter. Okay. Personification. What is called personification? Personification is attributing human thoughts, emotions, actions, characteristics to something that is non-human. Personification, that means मानवीकरण, है ना, मानवीकरण। जैसे कोई चीज़ है जो नॉन बीइंग है, नॉन ह्यूमन, निर्जीव वस्तु, जिसकी तुलना मनुष्य से की गई है। मनुष्य से की गई है मतलब मानव में जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे थॉट्स, इमोशंस, उसके क्रियाकलाप, सोच, विचार, भाव, है ना, वो सारी चीज़ें जिनका भाव जो नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं, नॉन बीइंग, उनमें उनकी तुलना की जाती है, वो भाव उनमें प्रकट होता है, उसे कहते हैं पर्सनिफिकेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्री वॉज ग्लैड एंड स्माइल्ड थ्रू इट्स टीयर्स। द ट्री, यहाँ पे द ट्री क्या है? द ट्री, पेड़ का पर्सनिफिकेशन यहाँ पे हुआ है। कैसे? पेड़ क्या था? वॉज ग्लैड एंड स्माइल्ड थ्रू इट्स टीयर्स। वो प्रसन्न हुआ, मुस्कुराया थ्रू इट्स टीयर्स, अपने आंसुओं से। मीन्स जब उसके आंसू निकल रहे थे तो वो उन आंसुओं में उसकी खुशी और उसकी मुस्कुराहट झलक रही थी। ये जो है, ये मानवीकरण है। जैसे पेड़ की न तो आँख होती हैं, न तो आंसू निकल सकते हैं। आंसू निकलते हैं क्या पेड़ के? पेड़ मुस्कुराता है? नहीं ना। मनुष्य मुस्कुराता है, उसके आंसू निकलते हैं, लेकिन मनुष्य की तुलना यहाँ पे जो मनुष्य की जो चेतना है, जो उसकी जो क्रियाकलाप है, वो पेड़ से तुलना उसकी की गई है। यहाँ पे देखो, ग्लैड से अंडरलाइन किया गया है, ग्लैड एंड स्माइल थ्रू इट्स टीयर्स। ठीक है। हियर द ट्री इज शोन टू हैव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे पेड़ के क्या है दिखाया गया है? वो सारी चीज़ें जो मनुष्य की विशेषताएं होती हैं वो पेड़ में दिखाई गई हैं। लाइक बीइंग ग्लैड, ठीक है, जैसे प्रसन्न होना, क्राइंग, रोना, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो देखिए, रीड ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो। इफ द सेंटेंसेस यूजेस personification, write the personification in the blank. If it does not use it, write none in the blank. कह रहा है जितने भी आपके यहाँ पे सेंटेंसेस नीचे दिए हुए हैं उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो सेंटेंस है उसमें पर्सनिफिकेशन यूज़ हुआ है। अगर जिस सेंटेंस में पर्सनिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपको वो जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है उसको छोड़ देना है, वहाँ कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। वहाँ पे आपको लिखना है नॉन पर्सनिफिकेशन, और जिसमें आपका पर्सनिफिकेशन है वहाँ पे लिखना है। ठीक है। और वो आपको वर्ड अंडरलाइन करना है कि ये पर्सनिफिकेशन यहाँ पे हुआ है इस शब्द के द्वारा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द सॉफ्ट ब्लैंकेट रैप्ड इटसेल्फ अराउंड अनन्या। वो जो मुलायम ओढ़ने की जो चद्दर थी लिपट गई। कैसे? वो खुद लिपट गई, इटसेल्फ, खुद ही, अराउंड अनन्या, अनन्या के चारों तरफ। ठीक है। तो क्या कोई चद्दर जब तक हम किसी को ओढ़ेंगे नहीं, वो क्या खुद ब खुद लिपट सकती है किसी से? नहीं ना। तो यहाँ पे ब्लैंकेट का पर्सनिफिकेशन हुआ है। ठीक है। कैसे? रैप्ड इटसेल्फ अराउंड अनन्या। तो रैप्ड इटसेल्फ अराउंड अनन्या, ये आपका पर्सनिफिकेशन है। इसके सामने ब्लैंक
जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे लिखना है, रैप्ड इटसेल्फ अराउंड अनन्या। ठीक है। द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द बर्ड। यहाँ पे जो कुत्ता है बहुत ही तेज़ी से पक्षी के ऊपर भौंक रहा था। यहाँ पे तो कुछ पर्सनिफिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अंडरस्टूड है। नंबर 3, द स्टेयर्स क्राइड इन पेन एज प्रतीक कैरीड द हैवी बॉक्सेस ऑन इट। वो सीढ़ियाँ है ना कराहती हैं दर्द से, चिल्लाती हैं दर्द से, जैसे ही प्रतीक ने क्या किया, उस भारी भारी बॉक्स को ढोया, रखा इसके ऊपर, ऑन इट, उन सीढ़ियों पे रखा उठा करके या ढोते हुए ले गया। सीढ़ियाँ करा उठी पेन से। तो क्या सीढ़ियाँ कराती हैं? नहीं ना, इंसान कराता है। तो यहाँ पे सीढ़ियों का मानवीकरण हुआ है। लेकिन आपको द स्टेयर्स नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि किन शब्दों के द्वारा उसका पर्सनिफिकेशन हुआ है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो अप टू फ्रॉम क्राइड इन पेन एज प्रतीक कैरीड द हैवी बॉक्सेस ऑन इट, यहाँ तक। ठीक है, ये ब्लैंक स्पेस में आपको लिखना है सामने। जो अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस है आपको सामने के स्पेस में लिखना है वो। द विंड ब्लू स्टेडी फॉर 3 days। हवा क्या है, बहुत तेज़ी से 3 दिनों तक बहती रही। कोई पर्सनिफिकेशन नहीं, हवा तो बहेगी ही। ठीक है। नंबर 5, एज वी ड्रैग द चेयर अक्रॉस द हॉल। हमने जैसे ही हॉल में चेयर को घसीटते हुए या खिसकाते हुए ले आया, हम लोग ले आए, डीप स्क्रैचेस फॉर्म्ड ऑन द फ्लोर। स्क्रैचेस पड़ गए किस पे, फर्श पे। जैसे ही हम लोगों ने चेयर्स को खिसकाया हॉल में, यहाँ पे डीप स्क्रैचेस पड़ गए। ठीक है। नंबर 6, द कॉइन सैंग मेयरली इन एडीज पॉकेट। एडी यहाँ पे कोई बॉय है, कह रहा है कॉइन्स जो सिक्के थे एडीज के पॉकेट में, वो मेयरली बहुत ही दुखद गीत उन्होंने गाया। अब सिक्के तो गीत गाएंगे नहीं, अंडरस्टूड है, क्लियर है ये। तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन हुआ है कॉइन्स का। कैसे, सैंग मेयरली इन एडीज पॉकेट। ये द बोट सेल्ड स्मूथली अक्रॉस द लेक। बोट, नाव जो है, चलती रही स्मूथली, है ना, बहुत ही शॉर्टली, धीरे धीरे, क्रॉस द, पूरे झील में। कोई पर्सनिफिकेशन यहाँ नहीं है। एज इट इज़ है। wearing a hat, the cat bowed politely to the king। हैट पहनते हुए, हैट पहनकर उस बिल्ली ने बोड पोलाइटली मतलब घुटने टेके वो खड़ा हुआ। कैसे, बहुत ही विनम्रता से राजा के सामने। अब बिल्ली तो कैट पहनेगी नहीं, है ना, लेकिन लिखा हुआ है wearing a hat, इंसान हैट पहनता है, तो यहाँ पे बिल्ली को हैट पहनाया गया है। राजा के सामने वो खड़ी हुई हैट पहनते हुए। तो द कैट बोड पोलाइटली टू द किंग, ये। ठीक है। नंबर F, फाइंड द आइडिया ऑब्जेक्ट और एनिमल बीइंग पर्सनिफाइड। अब देखो यहाँ पे जितने भी सेंटेंस आपके दिए हुए हैं, देखो 1 to 8, क्या करना है इसमें, फाइंड द आइडिया ऑब्जेक्ट एनिमल बीइंग पर्सनिफाइड and underline the words or phrases that show personification. So there are 2 space, one personified and second phrase। और आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है जैसे द सन स्लोली वॉक्ड अक्रॉस द स्काई ऑन द हॉट समर डे। सूरज क्या है, धीरे धीरे चल रहा था, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा था। वॉक्ड अक्रॉस द स्काई, आसमान में धीरे धीरे सूर्य फैल रहा था। कैसे, ऑन द हॉट समर डे, उस गर्मी के दिन में। अब यहाँ पे देखो पर्सनिफाइड कैसे करना है, आपको वो आइडिया, जो विचार है, जो भाव है, या तो ऑब्जेक्ट मीन्स जो वस्तु हैं, या तो जो एनिमल, बीइंग पर्सनिफाइड, जिसका पर्सनिफिकेशन हुआ है, वो भी लिखना है। यहाँ पर्सनिफाइड में वो वर्ड लिखना है, और फ्रेज मतलब जो हमने अभी सॉल्व किया, वो आपको बताना है कि कहाँ पर्सनिफिकेशन हुआ है। जैसे इसमें द पर्सनिफाइड, इसमें सन को पर्सनिफाई किया गया है, द सन। इसके बाद स्लोली से ले करके समर डे तक ये आपका फ्रेज है। ठीक है, ऐसे ही आपको सब यहाँ पे समझ के करना है। यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज F, ओके, अकॉर्डिंग टू द
exercise E, which I explained today. So this is your homework. You have to solve exercise F very carefully. Okay, thank you.